बहुत जल्द आप बदीन से भी गरीब दोस्त शख्सियत को शामिल होता इंशाअल्लाह देखेंगे। उसके बाद दूसरे ज़िलों में भी जो वहाँ के टॉप के अवाम के फेवरेट सियासतदान जिसे कहा जाता है वो सारे सिंध में हमारे पास जमा होंगे। पीर पगारा उनकी क़यादत करेंगे, हम लोग सारे मेहनत करेंगे, हल चलाएंगे, उसका फल उतरेगा, वो गरीबों में मिस्कीनों में बांटेंगे इंशाअल्लाह। सिंध के तमाम ज़िलों में हमें बारी बारी साबित करना पड़ेगा। एक जगह बैठ के कुछ सियासतदानों की तरह बड़ी बड़ी बातें कर दें और आप लोग तालियां बजा लें, वो सारा एक ड्रामा होगा। असल हकीकत ये है कि लाड़काना से हमने शुरुआत की मुस्लिम लीग को दोबारा ऑर्गेनाइज़ करने की, उसको दोबारा पटरी पे लाने की और दोबारा उसको आगे बढ़ने की हमने शुरुआत की पीर साईं पगारा के हुक्म पे। और लाड़काना का अवाम का गरीब का दोस्त जो GDA में इत्तेहादी भी था पहले से, लेकिन गरीब का दोस्त मौज़म अब्बासी साहब मुस्लिम लीग फंक्शनल में शामिल कराया। तो कम से कम आप लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप लोगों के ज़िले का गरीब दोस्त है या नहीं है मौज़म साहब, ये मुझे आप खुद सोच के पता है, उन्हें शामिल करवाया गया। सांगड़ में आप पता कर लें, पीर साहब की जमात की अक्सरियत है, लेकिन जमात के साथ बाकी भी हमारे भाई हैं। जो हमारे नज़रिए को अच्छा समझते हैं वो हमारे भाई हैं, जो गलत समझते हैं वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन बात यह है कि उधर भी हमने मोहम्मद खान जुनेजो साहब, आप पता कर लें, गरीब का दोस्त, हमदर्द, लोगों की सुलह कराने वाला, फैसले कराने वाला, वो भी हमने शामिल कराया मुस्लिम लीग में। पीर साहब के पास आके वो शामिल हुए। अब इस तरह इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा महंगाई की तरफ जा रहा है, तनख्वाहें उतनी नहीं है, मजदूरी उतनी नहीं है, भरोसा किसी चीज़ का नहीं है, फसल उतरती है, पहले रेट दूसरा बताते हैं, जैसे एक जुआरी ताश की पत्तियां लेके बैठता है और पैसे लगाता रहता है, दूसरे से भी लगाता रहता है। इस तरह हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बनाती है कि भाई हम गंदम का रेट देंगे 4,500 4,000। जब आदमी ने गंदम लगा दी, यूरिया लगा दी, गंदम जवान हुई, गंदम उतरने लगी, भाई रेट कर रहे हैं 3,000, रेट कर रहे हैं 2,500। इस तरह के जो फ्रॉड कर करके लोग तंग हो गए हैं और हुक्मरानों के ऊपर से एतमाद ख़त्म हो गया है और इस तरह मुल्क खतरात की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए इन हुक्मरानों के अभी बस की बात नहीं है चीज़ सुधारना। ये 20-20 साल से बैठ के और अब तक एक SHO को नहीं सुधार सके। अभी भी थाने जो हैं पैसों पे बिक रहे हैं, अभी भी ये जो हमारे करप्ट कुछ तपेदार हैं वो सेल सर्टिफिकेट निकालने के लाखों रुपए रिश्वत ले रहे हैं। अभी भी आप चले जाएं तो हर तरफ करप्शन, कहीं दवाई मिलने के लिए तैयार नहीं। अगर आप दवाई मुफ्त की ले रहे हैं और आपको यकीन है कि हुकूमत दे रही है तो कभी उस पर एक्सपायरी डेट भी चेक कर लें और कभी ये भी चेक कर लें कि वो दवाई 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। बड़े लेवल पे करप्शन है, कोई रुकने का चांस नहीं है। इसका एक ही तरीका हो सकता है, मुल्क के अंदर कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इनकलाब लाया जाए और इन हुक्मरानों को भगाया जाए। अगर ये सच्चे हैं तो हम आपके इस प्लेटफॉर्म से इनको चैलेंज करते हैं कि करप्शन की सज़ाए मौत रखी जाए, फिर जाके हमारा माशरा बचेगा, नहीं तो नहीं बच सकता।